डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स और अभिवादन। बुक स्टडी एंड समरी के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम डॉक्टर जॉन पाइपर के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक डोंट वेस्ट योर लाइफ, अपने जीवन को व्यर्थ ना ठहराए, इस पुस्तक का सारांश को देख रहे थे और आज हम इस पुस्तक के अध्याय 1 को देखने जा रहे हैं और अध्याय 1 के केवल शुरुआती कुछ हिस्सों को हम आज देखेंगे। और अध्याय 1 इस विषय में है, जीने के लिए एक पैशन, एक जुनून की मेरी खोज। और इस चैप्टर को शुरू करते हुए डॉक्टर जॉन पाइपर उनके पिताजी के विषय में बताना आरंभ करता है कि डॉक्टर जॉन पाइपर के पिताजी एक सुसमाचार प्रचारक हुआ करता था। वो अलग अलग जगहों में घर से दूर जाकर सुसमाचार का प्रचार किया करता था और जब वो घर लौटते थे तो सफर के दौरान घटे घटनाओं का भिन्न भिन्न कहानियों को बताया करते थे। जब जॉन पाइपर एक बालक था तो उसके पिता ने एक ऐसा कहानी उसे सुनाया था, एक ऐसा व्यक्ति का कहानी जिसका हृदय परिवर्तन बुढ़ापे में घटता है। यह व्यक्ति एक कठोर और प्रतिरोधी व्यक्ति हुआ करता था और कलीसिया इस व्यक्ति के लिए दशकों से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन इस बार यह बूढ़ा व्यक्ति तब आया जब जॉन पाइपर के पिता उपदेश दे रहे थे और सेवा के अंत में उसने जॉन पाइपर के पिता का हाथ पकड़ा। परमेश्वर ने इस व्यक्ति का हृदय मसीह के सुसमाचार के प्रति खोल दिया था और परमेश्वर ने उसे उसके पापों से उद्धार किया और अनंत जीवन प्रदान किया। लेकिन इसने उस बुरा व्यक्ति को सिसकने और कहने से नहीं रोका, क्योंकि उसके झुर्रीदार चेहरे, रिंकल्ड फेस पर आंसू बह रहे थे और ये बुरा व्यक्ति यह कह रहे थे जिन बातों को डॉक्टर जॉन पाइपर के पिताजी खुद भी आंसू बहाकर दोहरा रहे थे डॉक्टर जॉन पाइपर के सामने। और यह बुरा व्यक्ति जब डॉक्टर जॉन पाइपर के पिताजी के सम्मुख आए थे उस दिन और आंसू बहा रहे थे, तब उस बुरा व्यक्ति ने यह कहा, मैंने इसे बर्बाद कर दिया है, मैंने इसे बर्बाद कर दिया है। I have wasted it, I have wasted it। और डॉक्टर जॉन पाइपर ने जो कई कहानियों को सुने थे, उन कई कहानियों में से अधिक प्रभावित उन्हें इस कहानी ने किया था। एक बूढ़ा व्यक्ति का कहानी जो बुढ़ापे में आकर रोते हुए कहते हैं कि he wasted his life, उसने उसका जीवन को व्यर्थ ठहरा दिया था या बर्बाद कर दिया था। तो इन शुरुआती वर्षों में ही परमेश्वर ने जॉन पाइपर के अपने जीवन में उनके जीवन को बर्बाद ना करने का डर और जुनून को जगाया। डॉक्टर जॉन पाइपर कहते हैं, मेरे बुढ़ापे में आने और आंसुओं के माध्यम से कहने का विचार कि मैंने इसे बर्बाद कर दिया है, I have wasted my life, यह मेरे लिए भयावह और भयानक था। और अब डॉक्टर जॉन पाइपर उसके घर में टंगा हुआ एक पेंटिंग, चित्रण, जिसे उसने छोटे से ही, बालक वर्ष से ही देखते आए थे, उस पेंटिंग के विषय में बात करने लगता है। केवल एक ही जीवन है, यह जल्द ही अतीत बन जाएगा। और उस पेंटिंग में लिखा हुआ था, केवल एक ही जीवन, यह जल्द ही बीत जाएगा। केवल वही जो मसीह के लिए किया गया है बना रहेगा। Only one life, it will soon be a past. Only what's done for Christ will last। संदेश स्पष्ट था, आपको एक ही जीवन, सिर्फ एक ही जीवन मिलता है, बस इतना ही, केवल एक, और उस जीवन का स्थायी माप यीशु मसीह है। और जीवन बर्बाद करने का क्या अर्थ होगा, इसका मतलब क्या हो सकता है? यह एक ज्वलंत प्रश्न था। या सकारात्मक रूप से अच्छी तरह से जीवन जीने का क्या मतलब हो सकता है? मीनिंगफुल लाइफ जीने का क्या मतलब होगा? या जीवन बर्बाद करना नहीं, लेकिन क्या, बल्कि क्या? प्रश्न यह था कि इस वाक्य को कैसे समाप्त किया जाए, कि यदि हम जीवन बर्बाद ना करें तो करें क्या? अपने जीवन बर्बाद ना करने का विपरीत क्या था?
अपने करियर में सफल होना, या अधिकतम खुश रहना, या कोई महान उपलब्धि हासिल करना, सबसे गहरा अर्थ और महत्व खोजना, या अधिक से अधिक लोगों की मदद करना, या मसीह की पूरी सेवा करना, या मैं जो कुछ भी करता हूं उसे परमेश्वर के महिमा के लिए करना, या क्या कोई बिंदु, कोई केंद्र, जीवन का कोई सार, एसेंस था जो इन सभी सपनों को पूरा करेगा? हालांकि इन महत्वपूर्ण सवालों को कई वर्षों तक डॉक्टर जॉन पाइपर भूल चुके थे, लेकिन दोबारा से ये प्रश्न उसे तब स्मरण आता है जब वो अपने फाइलों को खोलते हैं, पुरानी फाइलों को, और वहां पे उसके द्वारा लिखा गया एक पुराना कविता उसे मिलता है। और डॉक्टर जॉन पाइपर कहता है कि किसी तरह मेरे अंदर जीवन के सार, जीवन के एसेंस और मुख्य बिंदु या मुख्य मेन पॉइंट, मुख्य केंद्र के प्रति एक जुनून जाग गया था कि मुख्य चीज, आवश्यक चीज क्या है। मैं न्यूनतम यानी कि मिनिमल जीवन नहीं चाहता था। मैं वास्तविकता के परे, सत्य के परे नहीं रहना चाहता था। मैं जीवन के बारे में मुख्य बात को समझना और उसका अनुसरण करना चाहता था। लेकिन विषय यह था कि वो जो मुख्य विषय है, वो जो एसेंस है, वो जो केंद्रीय विषय है, उस पर लगभग हर जगह हमला हो रहा था। वो 1960 के दशक के अंत की बात को कर रहा है, लेकिन ये बातें आज भी सच है। उस समय जो खतरा था वो अस्तित्ववाद का था, एक्सिस्टेंशियलिज्म। और वो कहते हैं, डॉक्टर जॉन पाइपर कहते हैं कि इस एक्सिस्टेंशियलिज्म या अस्तित्ववाद वो हवा थी जिसमें हम सांस लेते थे। और अस्तित्ववाद का अर्थ यह था कि अस्तित्व सार से पहले होता है, यानी मुख्य अर्थ जो है, मुख्य मेन पॉइंट, मेन एसेंस से पहले अस्तित्व होता है। अर्थात पहले आप अस्तित्व में आते हैं और फिर आप मनुष्य अस्तित्व में आकर आप अपना सार या मुख्य केंद्रीय बिंदु या विषय को बनाते हैं, सृष्टि करते हैं। यह था अस्तित्ववाद, एक्सिस्टेंशियलिज्म का मुख्य विषय। आप जो बनना चाहते हैं उसे स्वतंत्र रूप से चुनकर आप अपना सार, एसेंस, मुख्य विषय, मेन पॉइंट बनाते हैं। आपके बाहर ऐसा कोई सार, मेन पॉइंट, मुख्य केंद्रीय विषय, एसेंस नहीं है जिसका अनुसरण किया जा सके, चाहे वो परमेश्वर हो या अर्थ, मीनिंग या उद्देश्य हो। यह तब तक नहीं है जब तक आप इसे अपने साहसी अस्तित्व से नहीं बनाते हैं। एक्सिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद इन्हीं बातों को सामने रखता है। और जॉन पाइपर कहते हैं कि हम हर हवा जो था उस समय, वो रूपये की भाषा में कहता है, वो हवा थी अस्तित्ववाद का जिसे हम सांस लेते थे। हालांकि आगे चलकर वो बॉब डिलान के द्वारा लिखा गया एक गीत था जहां पे उसको कुछ प्रकार का उत्तर मिलना आरंभ होता है। और वो कहते हैं, डॉक्टर जॉन पाइपर, कि वो उत्तर और बॉब डिलान के द्वारा लिखा गया जो विषय था वो था हवा में बह जाना, जिसकी व्याख्या करते हुए, टिप्पणी को डॉक्टर जॉन पाइपर करते हुए कहते हैं, एक आदमी कितनी बार ऊपर देखते हुए भी आकाश नहीं देख सकता। वहां ऊपर देखने लायक आकाश है, आप 10,000 बार देख सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि आपको यह दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके वस्तुगत, ऑब्जेक्टिव अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे कोई व्यक्ति इसे माने या अस्वीकार करे कि ऊपर आकाश है, उसके बावजूद एक व्यक्ति का मानना या सोचना इस बात पे कोई प्रभाव नहीं डालते कि आकाश है, ये वहां है और एक दिन आप इसे देखेंगे। इसे देखने से पहले आपको कितनी बार ऊपर देखना होगा। जॉन पाइपर कहते हैं, उत्तर है और उसे आप आविष्कार या सृष्टि नहीं करते। वी डोंट क्रिएट इट, हम उसे एग्जिस्टेंस में नहीं लाते। ऐसा नहीं कि सार को हम तैयार करते, मुख्य विषय को हम उत्पन्न नहीं करते। यह आपके लिए तय किया जाएगा, यह आपके बाहर है। मुख्य विषय, मुख्य एसेंस जो है वो हमारे बाहर है।
हम उसे आविष्कार या सृष्टि नहीं करते, लेकिन यह आपके लिए तय किया जाएगा और यह वास्तविक, वस्तुनिष्ठ और दृढ़ है। यह फिक्स्ड है, यह रियल है, यह ऑब्जेक्टिव है, हमारे बाहर है। हम इसे उत्पन्न नहीं करते। एक दिन आप इसे सुनेंगे, आप इसे नहीं बनाते, हम इसे सृष्टि नहीं करते, आप इसे डिफाइन नहीं करते, हम इसे परिभाषित नहीं करते। यह आपके पास आता है और देर सवेर आप इसके अनुरूप हो जाते हैं या इसके सामने झुकते हैं। और डॉक्टर जॉन पाइपर जब बॉब डिलान के द्वारा लिखा गया इस गीत की ओर ताकते हैं, एक प्रकार से वो उत्तर को प्राप्त करते हैं और वो कहते हैं यस, यस। और मेरे अंदर की हर चीज ने कहा कि हाँ, एक उत्तर है और इससे चूक जाना, इससे चूकने का मतलब जीवन बर्बाद करना होगा। एक एसेंस है, एक उत्तर है जिसे हम सृष्टि नहीं करते, लेकिन वो है, वो मौजूद है, वो मानक है, वो सार है, मुख्य विषय है और उसके प्रति उत्तर भी है। और इससे चूकने का मतलब है कि जीवन को बर्बाद करना, और इसे खोज कर पाने का मतलब मेरे सभी सवालों का एक एकीकृत यूनिफाइंग उत्तर को प्राप्त करना या उत्तर को होना होगा। और इस सवाल के द्वारा मैं आज अंत करना चाहूंगा। क्या है वो उत्तर? क्या है वो मुख्य केंद्रीय विषय जिससे चूक जाने का मतलब जीवन बर्बाद करना होगा, जिसे खोज कर प्राप्त करने का मतलब हमारे सभी सवालों का एकीकृत उत्तर को प्राप्त करना होगा? और क्या है वो स्थान जहां हम इन सभी सवालों का एकीकृत उत्तर को पाते हैं? कृपया इस विषय पर सोचें और आगे डॉक्टर जॉन पाइपर इन विषयों का खुलासा अधिक से अधिक करते जाते हैं और इन विषयों को अवश्य अगले बार देखना चाहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।